I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janata Chowk, Purnia, Bihar. Class 7. This period is for class 7, subject maths, chapter algebraic expression. How are you, student? I hope you all are fine. May God bless you for good health. Student, I already told you ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स. तो आप अर्थमेटिक के बारे में जाना, अलजबरा के बारे में जाना, ज्योमेट्री के बारे में जाना, स्टैटिक्स के बारे में जाना. आप क्या तो आज आपको क्या जानना है? अलजबरा से रिलेटेड जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना है. तो यू हैव टू नो ऑल्सो अबाउट अलजबरा. व्हाट डू यू मीन बाय अलजबरा? यू हैव टू से डिफिनेशन ऑफ अलजबरा. तो आपको अलजबरा का डिफिनेशन जानना है. हियर इज डिफिनेशन ऑफ अलजबरा. अलजबरा इन हिंदी बीज गणित. तो देख लीजिए अलजबरा. अलजबरा इज जनरलाइज्ड अर्थमेटिक इन व्हिच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स नोन एज लिटरल नंबर्स. तो एग्जाम्पल में देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड. Therefore p equal to 4 into s. तो p and s are known as literal numbers. तो आपने देखा इससे फॉर्मूला का भी निर्माण हो गया. तो ये जो आप p और s का यूज हुआ है इसमें, such letters are known as literal numbers. तो फिर एक बार देख लीजिए Algebra is generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers. जिस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि P and S is known as literal numbers, जिससे फॉर्मूला का भी निर्माण हो गया. तो आप चलिए, you have to come to our subject matter, algebraic expression. This chapter is algebraic expression. So you have to know also definition of algebraic expression. Here is definition of algebraic expression. A combination of constants and variable connected by some or all of the four fundamental operation: addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. आप फिर से सुनिए. A combination of constant and variable. What do you mean by here? दो आपका टर्म आया, constable and variable. तो connected by some or all the four fundamental operation: addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. तो आपको दो टर्म के बारे में जानना है, constant and वेरिएबल. तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ए सिंबल हैविंग ए फिक्स नंबरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. आप देख लीजिए आपका एग्जांपल में जो P4S है, तो S जो है आपका हियर इज 4 इज अ कांस्टेंट. क्या है? 4 कांस्टेंट है, इसका मान अस्थिर रहता है. एंड P and S are variable. P and S are variable. लिख दीजिए constant equal to 4, variables equal to P and S. तो इसका जो वैल्यू होता है वह बढ़ते घटते रहते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स. तो दिस इज नोन एज वेरिएबल्स. तो आपने फिर से देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स and variables connected by some or all of the four fundamental operation. आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाने कि इसमें जो हमारा मैथमेटिक, बेसिक मैथमेटिक जो आपका फंडामेंटल है वह क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसी 4 मेथड से हम किसी भी सब क्या मैथ के ब्रांच में हम
यूज करते हैं इसी 4 सिंबल को। तो आपने कॉन्स्टेबल के बारे में जाना, वेरिएबल के बारे में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना और अलजबरा के बारे में आपने जाना। फिर देख लीजिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपका? फर्स्ट मोनोनियल्स। क्या है? फर्स्ट मोनोनियल्स, जिसको हिंदी में हम एक पदी का भी कह सकते हैं मोनोनियल्स। तो आप देख लीजिए इसके बारे में। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म। मोनोनियल्स जो है वह उसमें आपका ओनली वन टर्म होता है। तो क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनियल। तो मोनोनियल क्या है? जिसमें आपका एक टर्म होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल 5x 2xy -3a²b। तो ये क्या है? इसमें एक टर्म है आपका। तो दिस इज कॉल्ड मोनोनियल्स। मोनोनियल्स हो गया आपका। देख लीजिए सेकेंड हो गया बिनोमियल्स। बिनोमियल्स देख लीजिए containing 2 term। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 2 term इज कॉल्ड बिनोमियल। आप द्विपदी है जिसमें 2 पद होते हैं, 2 टर्म होते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल्स में 2a + 3b। 2 है, 2 ठो है टर्म इसमें। 8 - 3c etc। ये क्या है? these are the example of बिनोमियल्स। तो आपने जाना एक पदी और द्विपदी के बारे में। तो फिर आप देखिए थर्ड हो गया आपका ट्रिनोमियल्स आपका हो गया। तो इसमें है ये क्या हो गया? कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड आपका ट्रिनोमियल्स कहलाएगा आपका। तो 3 जिसमें कितने टर्म्स होते हैं? कंटेनिंग 3 टर्म्स जिसमें 3 पद होते हैं। तो these examples are called ट्रिनोमियल्स। आप ट्रिनोमियल्स में देख लीजिए आपका a + 2b + 5c। तो इसमें कितने टर्म हैं? 3 है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रिनोमियल्स। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया x + 2y - 3z। इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म है। अब है क्वाड्रिनोमियल्स जिसमें 4 पद है, 4 टर्म्स कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल्स। चतुर्पद जिसमें 4 पद। देख लीजिए नाम से ही पता चलता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए x + y + z -5 4 टर्म्स हैं। x³ + y³ + z³ + 3xyz। इसमें क्या है? 4 टर्म्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट पोलिनोमियल्स, जिसको बहुभुज भी कहते हैं, बहुपद क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स, बहुपद वाले। तो कंटेनिंग इसमें जो है 2 or more टर्म्स। तो आप 2 टर्म्स वाले हो या 2 टर्म से अधिक वाले, उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और वह पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो आपने जाना टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप मोनोमियल्स, बिनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स
पॉलिनोमियल्स के बारे में आपने जाना एग्जाम्पल के रूप में। यू हैव टू लर्न डेफिनेशन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपने क्या देखा इस चैप्टर में, आपने न्यू हियर definition of algebra is generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers। इन एग्जाम्पल में आपने देखा कि P और S जो है ये आपका क्या है, P एंड S आर नॉन एज लिटरल नंबर्स के रूप में देखा। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जाना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल connected by some or all the four fundamental operation, addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। जैसे आपने p इक्वल टू 4s, तो यहाँ जो कांस्टेंट हो गया 4 है और वेरिएबल्स आपका p एंड s हुआ। टाइप्स ऑफ algebraic एक्सप्रेशन के बारे में जाना, तो इससे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एड जोड़ना है 5x प्लस 7 प्लस माइनस 6x, बी में हो गया 5a स्क्वायर कोमा माइनस 8a स्क्वायर बी कोमा 7a स्क्वायर बी। तो आपने सॉल्व में देख लीजिए, ये कहा 5x प्लस 7 प्लस माइनस 6x। तो आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर को एक जगह जोड़ते हैं तो क्या जगह 7 प्लस 5 इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6x। दिस इज और आंसर। सेकेंड में ये क्वेश्चन नंबर ए का बी देख लीजिए, 5x स्क्वायर बी प्लस ये माइनस था तो उसको हमने लिखा ब्रैकेट में माइनस 8a स्क्वायर बी, फिर प्लस आपका 7a स्क्वायर बी। तो आप सारे पॉजिटिव नंबर को एक जगह लिखेंगे, 5 7 को हमने एक जगह लिखा तो 5a स्क्वायर प्लस बी प्लस 7a स्क्वायर बी माइनस 8a स्क्वायर बी। तो आपका पॉजिटिव नंबर जोड़ने के बाद क्या हुआ, 7 5 12a स्क्वायर बी माइनस 8a स्क्वायर बी। तो आपका इक्वल टू 4a स्क्वायर बी। दिस इज आंसर ऑफ बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट लिखा है, सब्ट्रैक्ट माइनस 8xy फ्रॉम 7xy। फ्रॉम तो आप पहले लिखेंगे उसको, सोल्यूशन में देख लीजिए कि 7xy माइनस फिर माइनस 8xy। तो आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो ब्रैकेट का चिन्ह चेंज कर जाता है, तो माइनस हो गया प्लस 7xy प्लस 8xy इक्वल टू 15xy। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एक्स स्क्वायर फ्रॉम माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको माइनस 3x स्क्वायर में माइनस करना है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये ब्रैकेट का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आपका सॉल्व करने के बाद माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, जो आपका 4 लिखा गया है, क्या है यह 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको क्या है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 का ए में देख लीजिए, जो 4 इसमें लिखा चला गया है। तो आपने क्या देखे, आप देख लीजिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 का ए में आपका 3a स्क्वायर इंटू 8a टू द पावर 4, बी में हो गया 4a और आप ब्रैकेट में है इंटू 3a प्लस 6b। तो आप सॉल्यूशन में देख लीजिए ए नंबर में 3a स्क्वायर इंटू 8a टू द पावर 4, और जान रहे हैं आप इन मल्टीप्लाई यू हैव टू ऐड द पावर। तो हम पावर को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 2 6 हो गया, 8 3 जा 24 टू द a टू द पावर 6। ये दिस इज योर आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी, ये 4a इंटू 3a प्लस 4b ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को हम हल करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में है, तो 4a इंटू 3a प्लस 4a इंटू 7b। तो हो गया 4 3 जा 12 a स्क्वायर 4a b, 7 4 जा 28 ab। तो आपका आंसर हो गया। नाउ आई होप you understood. Now I shall discuss in
नेक्स्ट क्लास, थैंक्स।